नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे करंट अफेयर्स से संबंधित, जिसमें अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स अपन ले रहे थे, जिसका पार्ट नंबर 1 मैं ऑलरेडी पहले से अपलोड कर चुका हूं। आज अपन बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपके लिए लिए हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। जैसे लाइक दैट रेलवे हो गया या दिल्ली पुलिस हो गया, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। WHO के अनुसार किस दशक को डेकेड ऑफ हेल्थ एजेनिंग नाम दिया गया है? WHO के अनुसार किस दशक को डेकेड ऑफ हेल्थ एजेनिंग नाम दिया गया है? पहला विकल्प है 2020-30 और फिर है 2030-40, फिर विकल्प नंबर 3 है 2040 और 50, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 2020 से 30। दोस्तों, बात अगर अपन करें यहाँ पर, तो WHO की बात हुई है, तो यहाँ जानकारी अपन जुटाते हैं WHO की। तो दोस्तों, अगर WHO की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। और दोस्तों, अगर बात करें अपन इसकी स्थापना की, तो WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और अगर बात करें दोस्तों इसके मुख्यालय की, तो जो WHO का मुख्यालय है वो जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों, आसपास की जानकारी के साथ में अपन सारा करंट अफेयर्स करेंगे, ताकि आपका जो पीछे का जो पीछे की इतिहास है उसके मामले में भी अपने को जानकारी मिलेगी। पहले क्या था, किस प्रकार की डिटेल्स जो है वो एग्जामों में आती है, वो सारी डिटेल्स अपन संबंधित क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है? पहला विकल्प है राफेल नडाल, दूसरा है नोवाक जोकोविच, तीसरा रोजर फेडरर और चौथा है स्टैन वावरिका। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैन वावरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया था? पहला विकल्प है हार्वे जे अल्टर, दूसरा है चार्ल्स एम राइस, तीसरा है माइकल हुटन, चौथा है उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका उपरोक्त तीनों। तीनों जो है वो नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित थे, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हुटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किस देश के शासक शब्बीर अल अहमद अल सबा का निधन हो गया है? पहला विकल्प है कुवैत, दूसरा है जापान, तीसरा है मलेशिया, चौथा है युगांडा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुवैत। दोस्तों, अगर अपन बात करें कुवैत से संबंधित इसकी संपूर्ण जानकारी देखें, तो कुवैत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों, बात करें अगर इसकी राजधानी की, तो कुवैत की जो राजधानी है वो है कुवैत सिटी। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। और दोस्तों, बात करें इसकी करेंसी की, तो जो कुवैत की करेंसी है वो कुवैती दिनार। कुवैती दिनार कुवैत की करेंसी है। और दोस्तों, वर्तमान में अगर कुवैत के प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके प्रधानमंत्री हैं वो है शेख नवाफ। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किसे इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? किसे इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया है? पहला है सुभाष राणा, दूसरा है रतन टाटा, तीसरा है राघव मल्होत्रा और चौथा है अवनी मेहता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा।
दोस्तों बात करें, यह जो पुरस्कार है ये उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और अगर बात करें रतन टाटा की, तो ये टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 74वें सत्र का संशोधन किया है? किसने हिंदुस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 74वें सत्र का संशोधन किया है? संबोधित किया है। पहला है स्मृति ईरानी, दूसरा है जय शाह, तीसरा है नरेंद्र मोदी, चौथा है पीयूष गोयल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल जो है वो वर्तमान में भारत के केंद्रीय रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह वर्ल्ड स्पेस वीक कब मनाया गया? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब बनाया गया? पहला विकल्प है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, दूसरा है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, तीसरा विकल्प है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर और चौथा विकल्प है 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच विश्व अंतरिक्ष सप्ताह बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का भारतीय दूतावास और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बन गया? पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा है मेडागास्कर, तीसरा है जापान, चौथा है इटली। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में रहने वाला है ये, किस देश का भारतीय दूतावास सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला दूतावास बन गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर। दोस्तों अगर बात करें अपन मेडागास्कर की, मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों बात करें अगर इसकी राजधानी की, तो मेडागास्कर की जो राजधानी है वो है एटाना रेनियो। एटाना रेनियो ये इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा? कौन सा शहर 2023 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? पहला विकल्प है लंदन, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है डरबन, चौथा है पेरिस। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा विकल्प नंबर 3, डरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शीर्ष पर रहा है? कौन सा शहर सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में शीर्ष पर रहा है? पहला है नेवेली, दूसरा है सिंगरौली, तीसरा है पटना, चौथा है जबलपुर। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगरौली। तो सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शीर्ष पर रहा है सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है? किस बैंक ने ग्राम संपर्क अभियान पहल को शुरू किया है? पहला है पीएनबी, दूसरा है एसबीआई, तीसरा है आईडीएफसी और चौथा है बंधन बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, पीएनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उड़ीसा के बालासोर में सौर्य मिसाइल K-15 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने उड़ीसा के बालासोर में सौर्य मिसाइल SLBM K-15 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पहला विकल्प है DRDO, दूसरा है इसरो, तीसरा है नासा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, DRDO। दोस्तों अगर अपन बात करें डिटेल से DRDO क्या है, तो अगर इसके विषय में अपन बात करें तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और दोस्तों अगर DRDO में स्थापना की अगर बात करता हूं तो इसकी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं मुख्यालय की, तो वर्तमान में जो DRDO का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में।
क्लियर है दोस्तों। और बात करें दोस्तों अगर इसके अध्यक्ष की, तो वर्तमान में जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वो है सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्राकृतिक दिवस वर्ल्ड नेचर डे कब मनाया गया है? पहला विकल्प है 4 अक्टूबर, दूसरा है 3 अक्टूबर, पहला 4 अक्टूबर, दूसरा 3 अक्टूबर, तीसरा है 5 अक्टूबर, चौथा है 2 अक्टूबर। तो दोस्तों विश्व प्राकृतिक दिवस वर्ल्ड नेचर डे कब बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बॉर्डर इलाके में 7.796 करोड़ के कम्युनिकेशन नेटवर्क के किस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? बॉर्डर इलाके में 7.796 करोड़ के कम्युनिकेशन नेटवर्क को किस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? पहला विकल्प है एस्कॉन फेस 4, दूसरा है ऑप्टिकल 99, तीसरा है सिक्योर फाइबर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉन फेस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 409 करोड़ का समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 409 करोड़ का समझौता किया है? पहला विकल्प है डीआरडीओ, दूसरा है HAL, तीसरा है BDL, चौथा है EEL। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, EEL। अगर अपन बात करें EEL की, तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो दोस्तों EEL जो है, EEL है, इसका मुख्यालय है नागपुर में। और नागपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, यह किस सेना की अधिकारी है? मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, यह किस सेना की अधिकारी है? पहला विकल्प है भारतीय सेना, दूसरा है भारतीय थल सेना, पहला है भारतीय वायुसेना, दूसरा है भारतीय थल सेना, तीसरा है भारतीय नौसेना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब बनाया गया है? पहला विकल्प 14 अक्टूबर, दूसरा है 10 अक्टूबर, तीसरा 12 अक्टूबर, चौथा है 9 अक्टूबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट, विश्व दृष्टि दिवस कब बनाया गया है? विश्व दृष्टि दिवस कब बनाया गया है? 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3, 10 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड को किस नाम से जाना जाएगा? भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड को किस नाम से जाना जाएगा? पहला विकल्प है कस्तूरी कॉटन, दूसरा है केसर कॉटन, तीसरा है कुबेर कॉटन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरी कॉटन को भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड को किस नाम से जाना गया है? तो राइट आंसर कस्तूरी कॉटन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के किस सशस्त्र बल की पर्वतारोही टीम ने गंगोत्री द्वितीय शिखर पर चढ़ाई पूरी की है? उत्तराखंड राज्य के किस सशस्त्र बल की पर्वतारोही टीम ने गंगोत्री द्वितीय शिखर पर चढ़ाई पूरी की है? पहला है BSF, दूसरा है RPFS, तीसरा है CIFS, चौथा है ITBP। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ITBP। अगर अपन बात करें ITBP की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं भारतीय तिब्बत पुलिस बल।
जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय तिब्बत पुलिस बल। तो दोस्तों बात करें अगर इसकी स्थापना की, तो आईटीबीपी की जो स्थापना है वो हुई है 24 अक्टूबर 1962 को। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो आईटीबीपी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश में प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? पहला है जापान, दूसरा मलेशिया, तीसरा है युगांडा, चौथा है नीदरलैंड। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड में प्रदीप कुमार रावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात यहां नीदरलैंड की हुई है, तो बात करें अगर नीदरलैंड की, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नीदरलैंड जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों अगर नीदरलैंड की मैं राजधानी की बात करता हूं, तो नीदरलैंड की राजधानी है वो एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम जो है वो इसकी राजधानी है। और अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इसकी करेंसी की, तो इसकी नीदरलैंड की करेंसी है वो यूरो है। और अगर प्रधानमंत्री की बात करें, तो वर्तमान में नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मार्क रूट। मार्क रूट वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात फर्टिलाइज्ड एंड केमिकल इंडिया कंपनी स्वदेशी कैल्शियम नाइट्रेट बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया कंपनी स्वदेशी कैल्शियम नाइट्रेट बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है वडोदरा, दूसरा है गांधीनगर, तीसरा है सूरत, चौथा है अहमदाबाद। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वडोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया है? किस राज्य ने फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया है? पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है हरियाणा। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? पहला है बिंबाधर प्रधान, दूसरा है विकास मेहता, तीसरा है रमेश ठाकुर, चौथा है राधेश्याम अग्रवाल। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबाधर प्रधान को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है। इसका संबंध किससे है? पहला है नेल्सन मंडेला, दूसरा भगत सिंह, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा है महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस, चौथा है नीदरलैंड। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला विकल्प है पॉल आर मिलग्रोम, दूसरा है रॉबर्ट बी विल्सन, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, उपरोक्त दोनों। मतलब पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन दोनों को, उपरोक्त दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा विजय राजे सिंधिया, तीसरा कल्पना चावला और चौथा सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा विजय राजे सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन, मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस कब बनाया गया है? पहला विकल्प 10 अक्टूबर, दूसरा 11 अक्टूबर, तीसरा 12 अक्टूबर और चौथा 9 अक्टूबर। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अक्टूबर। नेक्स्ट,
आरबीआई ने दिसंबर 2020 से किस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध कराने की घोषणा की है? आरबीआई ने दिसंबर 2020 से किस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध कराने की घोषणा की है? पहला है आरटीजीएस, दूसरा है बैंकिंग लेन देन, तीसरा है चेक लेन देन, चौथा है नेफ्ट। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आरटीजीएस को गवर्नमेंट ने 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। नेक्स्ट, आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, दूसरा है मैक्स वर्स्टापेन, तीसरा है जेफ गार्डन, चौथा है वाल्टेरी बोटास। आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? जल्दी कमेंट करके बताएं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर होगा। आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूं आईफिल जो ग्रैंड प्रिक्स है, ये एक प्रकार की कार रेस होती है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? पहला है पंजाब, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा विकल्प नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती कब बनाई गई? पहला विकल्प 10 अक्टूबर, दूसरा 12, तीसरा है 11 अक्टूबर, चौथा है 9 अक्टूबर। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती बनाई गई है। नेक्स्ट, कहां पर देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? कहां पर देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? पहला है बिहार, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दिल्ली, चौथा है पटना। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा विकल्प नंबर सी, दिल्ली। नेक्स्ट, 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? पहला है राफेल नडाल, दूसरा है रोजर फेडरर, तीसरा है नोवाक जोकोविच, चौथा है डोमिनिक थिएम। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल ने 13वें फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रहने वाला है ये क्वेश्चन। कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा है मणिपुर और चौथा है उत्तराखंड। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और उत्तराखंड। हाँ, तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड जो है इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि यहां पिरूल, जो पिरूल से बिजली, ये पिरूल शब्द क्या है? तो दोस्तों चीड़ के पेड़ों, अगर बात करें चीड़ के पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पिरूल। पिरूल जो शब्द है वो चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व गठिया दिवस कब बनाया जाता है? विश्व गठिया दिवस कब बनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस बनाया जाता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला है विकास राणा, दूसरा है शशिकांत दास, तीसरा है सुरेश मेहता, चौथा है श्रीकांत दातार। तो दोस्तों राइट आंसर होगा श्रीकांत दातार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब बनाया गया है? 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। राइट आंसर होगा 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सानवी एम प्राजीत ने 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ अवार्ड में नाम दर्ज कराया है? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है सिक्किम, चौथा है उत्तराखंड। तो दोस्तों राइट आंसर कमेंट करके बताएं, किस राज्य की सानवी एम प्राजीत ने 1 घंटे में 33 तरह के डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ अवार्ड में नाम दर्ज कराया है? तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
केरल। नेक्स्ट, हडल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला है अक्षय कुमार, दूसरा प्रियंका चोपड़ा, तीसरा है अजिंक्य रहाणे और चौथा है मंदिरा बेदी। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अजिंक्य रहाणे। दोस्तों अजिंक्य रहाणे जो है वो एक भारत का क्रिकेटर है। और अगर मैं बात करता हूं हडल जो कंपनी है, हडल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, हडल कंपनी है वो एक मैनेजमेंट कंपनी है जो कि एक स्पोर्ट्स को संचालित करती है। नेक्स्ट, विश्व मानक दिवस कब बनाया गया है? विश्व मानक दिवस कब बनाया गया है? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? किस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? पहला विकल्प है बंधन बैंक, दूसरा एक्सिस बैंक, तीसरा HDFC बैंक, चौथा है इंडियन बैंक। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीजा के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर साझेदारी की है? पहला है गोवा, दूसरा मणिपुर, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बन गया है? पहला है केरल, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा है तमिलनाडु। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? पहला है तीसरा, दूसरा, फिर है पहला और फिर है चौथा। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरे स्थान पर भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू किया है? किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद को शुरू किया है? पहला विकल्प है मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है बिहार। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। नेक्स्ट, IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक किसने अदमियों की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? IIFL वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक किसने अदमियों के लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पहला विकल्प है दोस्तों नितिन कोमत, दूसरा है मुकेश अंबानी, तीसरा नारायण मूर्ति और चौथा है शिव नाडर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नितिन कामत जो है उनको रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक उन्हें शीर्ष पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की शुरुआत की है? पहला है सेड्रानिस प्राइज, दूसरा है अर्थ शॉर्ट प्राइज, तीसरा है शास्त्रा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी कमेंट करके बताएं। पहला है सेड्रानिस प्राइज, दूसरा है अर्थ शूट प्राइज, तीसरा है शास्त्रा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ शूट प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? पहला विकल्प है ताइवान, दूसरा रूस, तीसरा इजराइल, चौथा है बांग्लादेश। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, ताइवान।
तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो है वो अपन ने पार्ट नंबर 2 में लिए हैं, जो अक्टूबर करंट अफेयर्स से संबंधित अपन बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपनों के बीच में अपने दोस्तों को इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।